हेलो दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आई हूँ, ना ही कोई भाषण देने आई हूँ। बस मैं अपनी सच्चाई आपके साथ शेयर करने आई हूँ और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दिल से। अक्सर लोग जब मेरे से फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम ब्लॉग कैसे शूट कर लेती हो 2 बच्चों के साथ। स्पेशली मेरा बेटा 2 साल का है, तो तुम कैसे मैनेज कर लेती हो, कैसे एडिटिंग कर लेती हो, कैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेती हो, मेकअप सब कुछ कैसे मैनेज करती हो। सच बताऊं तो ये सवाल ना शुरुआत में मुझे भी बहुत डराते थे। और जब भी ये सवाल सुनती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जैसे कि अभी आ रही है। और सबसे पहले ना, आप एक मदर हो और आप चाहती हो कि आप कुछ करना चाहती हो और आपके बच्चे छोटे हैं, तो सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो साइड में। ये आज ही मेरे को चोट लगी है। मेरा बेटा मेरी गोद में था, मैं अपनी बेटी को पैदल लेने जा रही थी स्कूल से, तो मैं गिर गई उसको लेके रास्ते में। वहां पर बहुत सारी ऊंचा नीचा सा रास्ता था। एक पैर मुड़ा मेरा, लेफ्ट वाला मेरा पैर मुड़ा, और अपने बेटे को संभालने के चक्कर में मैंने दोनों घुटने अपने जमीन पे ही टेक दिए, जिसकी वजह से मेरा एक घुटना पूरा छिल गया है। आप फोटो में देख ही रहे होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग शूट कर रही हूँ, और मैंने अपने हाथ और पैर दोनों इसलिए ही दिखाए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि किसी और का पैर दिखा रही हूँ मैं, किसी और का घुटना है, ये मेरा ही है। तो इससे आपको पता ही चल गया कि मैं थकती नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। नहीं दोस्तों, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, वही थकान भरा दिन है, और वही जिम्मेदारियां हैं जो हर एक माँ के पास होती हैं। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, ना ही मेरे हर दिन परफेक्ट होते हैं। कभी कभी मेरा बच्चा भी बहुत रोता है, कभी कभी मैं पूरे दिन कोई व्लॉग ही शूट नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि आज ही देख लो, मैंने दिखाया ना आपको कि मेरे घुटने में चोट लगी, तो आज का दिन मेरा परफेक्ट नहीं था ना। फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर आप एक मदर हो और आप भी चाहती हो कि कुछ नई शुरुआत करना, तो प्लीज आज से ही शुरुआत करो। कभी भी कुछ भी परफेक्ट सब कुछ एक साथ नहीं होता है। मैं कभी भी कोई भी व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होता मेरा, ना ही मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा कि मुझे ये करना है। बस मैं कैमरा उठा देती हूँ इनका। जब मेरा बच्चा खेल रहा होता है तब मैं 10 सेकंड की एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। जब वो सो जाता है तो इंस्टाग्राम पे एक रील बना लेती हूँ, उसको ड्राफ्ट में सेव कर देती हूँ, ताकि मैं रात में तो मैं उसे एडिट करके अपलोड कर सकूँ। और रही एडिटिंग की बात, तो जब मेरे बच्चे सो जाते हैं रात को, तब मैं अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालती हूँ। चाहे मेरे दिन भर की कितनी भी थकान हो, सुबह पीयू को स्कूल छोड़ने के लिए कितनी भी जल्दी उठना पड़े, पर रात में मैं 30 से 40 मिनट अपने ब्लॉग में एडिटिंग का समय लगाती हूँ और एडिट करती हूँ, क्योंकि रात ही मेरे पास होती है जब बच्चे आराम से सो जाते हैं। और रही मेकअप की बात, तो मैं कोई घंटों का मेकअप नहीं करती हूँ। 5 से 10 मिनट का मेकअप करती हूँ, बेसिक सा, और खुद को सुंदर दिखाने के लिए। खुद को सुंदर दिखाना कोई गलत बात तो नहीं है ना। हमारी भी तो उम्र निकल रही है। फिर एक समय आएगा कि हम बोलेंगे अरे अब क्या करें बुढ़ापे में। तो अभी जो एज है उसको जी लो खुल के, है ना, करो। मैं तो अपनी बड़ी बहन को भी बोलती हूँ, उसकी भी एक छोटी बेटी है, 10 साल का उसका बेटा है, और उसकी एक 1.5 साल की बेटी है, जो कि अभी 1.5 साल की हुई भी नहीं है, अभी 1 साल कुछ महीने की है वो। तो मैं उसको भी बोलती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 9 साल की है और मेरा बेटा 2 साल का है, जिसे हर वक्त मम्मी चाहिए, कभी गोद में तो कभी खाने में तो कभी खेलना उसके साथ। मेरी जिंदगी में जो चल रहा है असल जिंदगी में, वही मैं शूट करती हूँ और जिंदगी को जीती हूँ। मैं काम को जिंदगी में फिट करती हूँ, ना कि मैं जिंदगी को काम के पीछे दौड़ाती हूँ। अगर आप भी एक छोटे बच्चे की माँ हैं और आप भी चाहती हैं कुछ करना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो प्लीज अपने आप को मत रोकिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी एक बात, मैं कभी अपने आप से ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मैं एक माँ हूँ तो मेरे सारे सपने खत्म। नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, और अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हूँ। आपके बच्चे आपकी ताकत हैं, ना कि आपके रास्ते की रुकावट है। आप एक माँ होने के साथ साथ ये तो नहीं कर सकती ना कि अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं तब स्टार्ट करूंगी। नहीं, तब तक आपकी एज भी तो निकल रही है ना। जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हो कि आज मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा या 10 साल का हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं, तब तक आपकी भी तो एज निकल रही है और आपके जो भी सपने हैं वो रुक रहे हैं। मेरे पास कोई माइक नहीं है जिसके लिए मैं माइक की जगह पे ये यूज कर रही हूँ, ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे और एकदम शार्प सुनाई दे। जो हम कान में लगाते हैं ना, ये ईयरबड्स बोलते हैं जिसे। ईयरबड्स नहीं बोलते, एयरपोर्ट्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इसे ब्लूटूथ बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं और इसे इसका सही नाम क्या है वो भी मुझे कमेंट्स में बता के जाना।
सिर्फ एक स्टैंड ही है जो कि मात्र 500 रुपये का मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, जो कि पिछले 2 साल से चल रहा है अभी, और टूट भी गया था। अगर नहीं यकीन तो मेरे पिछले व्लॉग उठा के देख लेना, मायके वाले, उसमें मेरा ये ट्राइपॉड तोड़ दिया था मेरे बेटे ने, पर मेरे पापा ने इसको एमसील होती है ना जो एकदम सख्त हो जाती है, उससे जोड़ रखा है। तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ। तो कभी भी कुछ भी परफेक्ट करने, और मेरे घर के बर्तन जो भी होते हैं आप देखते हो, आपको नहीं यकीन तो मेरे ब्लॉग उठा के देख लेना कि जो भी मेरे जैसे भी बर्तन हैं, मैं एस्थेटिक के पीछे नहीं भागती हूँ। जो भी मेरे जैसे बर्तन है मैं वैसे ही शूट कर लेती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ कैमरा साइड में रख लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं शुरुआत कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, ये सच है। और कभी भी तुम परफेक्ट के चक्कर में भागोगे तो कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। आज से ही शुरुआत करो, अभी से ही शुरुआत करो। मोबाइल उठाइए, कैमरा ऑन करिए, बनाइए छोटा सा वीडियो और कर दीजिए अपलोड, और आज से ही करो शुरुआत। तो हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे घर में हाउस हेल्पर है। हाउस हेल्पर ठीक है, मैं मानती हूँ, हाउस हेल्पर से भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है, पर ये भी मैंने तब लगवाई है जब मेरा बेटा हो गया है। उससे पहले तो कोई हाउस हेल्पर नहीं थी, मैं सब कुछ खुद मैनेज करती थी। पर जब मेरा बेटा हो गया तो, और मेरा सिजेरियन हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा बेटा हुआ था तभी हाउस हेल्पर लगवा दी थी। तो उससे तो खैर मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है, जो एक सच है। पर उससे पहले मैं आज से 2 साल पहले जब मेरा बेटा नहीं हुआ था, मैं तब भी व्लॉग्स बनाती थी, और स्टिल 3 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, और इसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप मेरे व्लॉग उठा के देख लेना, मुश्किल से किसी एक व्लॉग पे 100-150 व्यूज गए होंगे। फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, कभी थकती नहीं हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। रिजल्ट, मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो, 3 साल से। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत सारी गलतियां थी। मैंने बीच में 1-1 साल का गैप ले लिया, 6-6 महीने का गैप ले लिया, जो कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से गलत है। अगर आप हफ्ते में एक भी वीडियो नहीं अपलोड करोगे ना, तो आपका चैनल डेड होता चला जाएगा, आपके व्यूज डाउन हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने चैनल पे जो पहले व्यूज आते थे ना, उसके मुकाबले वो व्यूज बिल्कुल आधे से आधे हो जाएंगे। तो मेरे साथ वही चल रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तब मेरे 500 व्यूज आते थे, और अब उठा के देख लो, 100 भी मुश्किल से किसी एक पे होंगे। पर मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं रुकती ही नहीं हूँ। तो मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ आपसे, अगर आप चाहती हो तो आप कर सकती हो। और अब पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू अपने चैनल पर काम कर रही हूँ, कंटिन्यू व्लॉग अपलोड करती हूँ। मेमोरीज कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करिए, ना ही परफेक्ट सेटअप की जरूरत है। मोबाइल उठाइए, छोटा सा ही एक वीडियो बनाइए, और आज से ही शुरुआत कीजिए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप एक माँ हैं और आप भी शुरुआत करना चाहती हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, हाँ मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो किसी भी एक माँ को बढ़ने की हिम्मत दे दे तो मेरी ये वीडियो सफल है।